आज का जो हमारा ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है, मुख्यतः जो पहलगाम की एक दुखद घटना घटित हुई है उसको लेके है। और कांग्रेस पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता धर्मानी जी जो अध्यक्ष रहे हैं, कपिला जी हमारे अध्यक्ष रहे हैं, और बाकी हमारे पार्टी के अहदेदार हैं, वो यहाँ पे इसमें हिस्सा लिया है इन्होंने। और पहलगाम की जो घटना हुई है ये बहुत ही दुखदाई है और कांग्रेस पार्टी इसकी कड़े शब्दों में निंदा करती है। और जिस तरीके से श्रीनगर में और पहलगाम में पर्यटक स्थल पे हमला हुआ और निहत्थे लोगों पे हमला करके उनकी जानें ली गई, ये एक दिल दहलाने वाली घटना है। और सीमा पार जो आतंकवाद है उससे जो है एक बार फिर से देश में बहुत ही दुख व्याप्त है और गुस्सा है। देश के लोगों में इसको लेके भारी गुस्सा है पूरे देश में। और हम कांग्रेस पार्टी क्रॉस बॉर्डर पॉलिटिक्स जो आतंकवाद है इसकी हमेशा से हम बात करते रहे हैं और आज भी हमारा उस पे स्टैंड कायम है कि इसके पीछे हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान और उनकी सेना का जो है निश्चित तौर पे हाथ रहा है। और ऐसे ताकतों से लड़ने के लिए हम सब केंद्र सरकार जो भी कदम उठाएगी इस आतंकवाद का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए, उसके लिए हम एज ए कंट्री, एज ए नेशन, एज ए स्टेट हम सरकार के साथ हैं। और हमारा मानना है कि इस पे जो आतंकवादी आए और जिन्होंने वहां पे फायरिंग की और 26 लोगों की जान चली गई, 20 से ज्यादा लोग घायल हो गए। और इसमें ऐसी ताकतों के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई होने के हम पक्षधर हैं। हम चाहते हैं कि आतंकवाद इस देश में सर न उठा पाए और इसलिए केंद्र सरकार को इस घटना को का जो भी जवाब देना है वो समयबद्ध तरीके से, टाइम बाउंड मैनर से वो दिया जाए। हालांकि ये घटना एक इंटेलिजेंस फेलियर की भी घटना है, और क्योंकि इतने बड़े पर्यटक स्थल पे जहाँ पे देश दुनिया के सैलानी आते हैं वहां पे सिक्योरिटी कतई भी नहीं थी, सुरक्षा नहीं थी। लेकिन हम इस समय इसमें जाने की बजाय
हम कांग्रेस पार्टी के नाते ये चाहते हैं कि आतंकवाद को कुचला जाए और पूरे संसार से जो है हिंदुस्तान को सपोर्ट मिल रही है, चाहे वो अमेरिका है, चाहे रूस है, चाहे दूसरे देश हैं, सब लोग जो है आतंकवाद के खिलाफ हिंदुस्तान के साथ देने की बात कर रहे हैं। भारत सरकार ने भी कुछ कदम उठाने का ऐलान किया है और किसी भी तरह के लिए इस देश की एकता के लिए, अखंडता के लिए, सुरक्षा के लिए कांग्रेस पार्टी हर तरह से अपने राष्ट्र हित में केंद्र सरकार द्वारा, प्रधानमंत्री जी द्वारा जो भी कदम उठाया जाएगा उसमें हम एक राष्ट्र होने के नाते और एक जिम्मेवार पार्टी होने के नाते कांग्रेस पार्टी, जिसने हमेशा आतंकवाद से लोहा लिया है, वो पूरी तरह किसी भी एक्शन का समर्थन करती है। सर, पुलवामा की बात है तो अभी जेपी नड्डा और हमारे ऊना का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है बल्कि उसको लेकर उन्होंने भी कुछ बातें कही है, क्या अपडेट क्या है उसमें? देखिए, बल्क ड्रग पार्क जो है बीडीपी, ये राष्ट्र में 3 जगह पे बन रहे हैं और उसमें से एक पार्क हिमाचल प्रदेश को मिला है और हिमाचल प्रदेश में भी ऊना जिला में मिला है। ऊना से भी आगे बढ़ के वो हरोली विधानसभा क्षेत्र, जिसको कि मैं पिछले 25 सालों से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, उसको मिला है। और मैं केंद्रीय मंत्री नड्डा जी ने आके कुछ बातें की हैं। हेल्थ एंड केमिकल मिनिस्ट्री उनके पास है। एक तो मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि बल्क ड्रग पार्क में हिमाचल प्रदेश सरकार पूरी तरह उसके निर्माण के लिए सीरियस है, पूरी तरह गंभीर है, क्योंकि ऐसा इंप्रेशन दिया गया केंद्रीय मंत्री जी की तरफ से जैसा कि कोई पैसा आया था वो खर्चा नहीं किया गया। मैं पूरे अदब के साथ ये बात कहना चाहता हूं कि इस पार्क के लिए मैंने नड्डा जी को पत्र भी लिखा है, विस्तृत लेटर मैंने उनको लिखा है, क्योंकि ये पार्क हरोली हल्के में बन रहा है और इसमें कतई भी हिमाचल प्रदेश सरकार की तरफ से कोई भी डिले नहीं है और लेकिन एनवायरमेंट क्लियरेंस जो इस प्रोजेक्ट की होनी है वो स्टेट गवर्नमेंट ने जो है सारे नॉर्म्स को कंप्लाई करके पूरे नॉर्म्स के मुताबिक जो है एनवायरमेंट क्लियरेंस इसी के लिए जो है अप्लाई कर रखा है। ओनली अ साइट विजिट ऑफ सब कमेटी ऑफ एनवायरमेंट मिनिस्ट्री, उनकी एक विजिट होनी है यहाँ पे जो 3 महीने से पेंडिंग है। तो मेरा नड्डा जी से आग्रह रहेगा कि वो इसमें इंटरवेंशन करें और उस टीम को तत्काल यहाँ पहुंचाएं, ताकि जब वो एनवायरमेंट क्लियरेंस हो जाएगी उसके बाद साइट पे काम शुरू हो पाएगा।
तो इसलिए एनवायरनमेंट क्लियरेंस का वो वहाँ केंद्र सरकार में बात करें। और ये है कि ये बल्क ड्रग पार्क के बारे में कौन क्या कहता है, किसका क्या कहना है, हम कौन इसका पक्षधर है, कौन इसका विरोधी है, ये अलग बातें हैं। हम एज ए गवर्नमेंट बल्क ड्रग पार्क को गति देने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। और उन्होंने ये बात कही कि 225 करोड़ रुपया केंद्र सरकार ने दिया था, यहाँ पे 105 करोड़ रुपया राज्य सरकार ने भी दिया है। 2000 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है, जिसमें से 1000 करोड़ रुपया केंद्र सरकार को देना है, 1000 करोड़ रुपया राज्य सरकार को देना है। मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूं कि पहले इस पार्क को बनाने का जो मूल प्रपोजल था वो पूंजीपतियों द्वारा बनाया जाना था, लेकिन हमारी सरकार इसके लिए राजी नहीं थी। सत्ता परिवर्तन हुई, सत्ता परिवर्तन से पहले तो कोई पैसा नहीं आया था। ये तो 2023 में शुरू हुआ और हमारी सरकार ने ये स्पष्ट किया कि हम इसमें बीच में कोई पूंजीपति, कोई लाला या कोई और नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार जो है ये मिलके इसको बनाए। और उस पे सहमति होने के बाद और केंद्र का भी पैसा आया है, राज्य का भी पैसा आया है, दोनों को 1000 करोड़ रुपया लगाना है, इसमें कोई दो राय नहीं। और हम ये समझते भी हैं कि बल्क ड्रग पार्क जो है कि चाइना की डिपेंडेबिलिटी जो है खत्म हो और देश अपने आप में सक्षम हो ड्रग्स के मसले में, सॉल्ट्स के मसले में। ये उससे जुड़ी हुई बात है। अभी सारा बाहर से आता है, विदेशों से आता है, चाइना से आता है। अब आने वाले समय में 3 बल्क ड्रग पार्क बनाने का फैसला हुआ, वो भी उस समय फैसला हुआ जब यहाँ पे कोरोना आ गया था और दवाइयों का मसला जब सामने आया और ड्रग्स का मसला सामने आया, तो उस समय ये फैसला हुआ कि इस देश को अपने आप में सक्षम बनने के लिए ड्रग पार्क लगाने चाहिए, बनाने चाहिए। और पार्क्स बनाने के लिए एनवायरनमेंट के लिए क्या करना है, जमीन को रिचार्ज के लिए क्या करना है, तालाबों को रिचार्ज करने के लिए क्या करना है, वो सारी चीजें जो है, ये नेशनल इंपॉर्टेंस का प्रोजेक्ट है। तो वो सारी चीजें इन कंसिडरेशन है कि क्या क्या होना चाहिए जिससे कि ये ड्रग पार्क जमीन पे उतारा जा सके। तो उसमें बिल्कुल स्पष्ट है कि हम बल्क ड्रग पार्क के लिए गंभीर भी हैं। हम उसके लिए जो केंद्र और राज्य के बीच में ये बढ़ना चाहिए वो भी हम तय कर चुके हैं। पैसा भी अवेलेबिलिटी शुरू हो गई है। ऊपर बीट क्षेत्र में किस ढंग से बल्क ड्रग पार्क के लिए पानी का इस्तेमाल करना है। 15 करोड़ रुपया हमने तालाबों को रिचार्ज करने के लिए दिया है। 56 करोड़ रुपए के आसपास जो है हमने वहां पे ट्यूबवेल्स एंड पाइपें बिछाने के लिए दिया है। बिजली के लिए जो है वहां से गोंदपुर से बिजली लेनी है या नीचे से टालीवाल से बिजली लेनी है, उसके लिए भी पैसा दिया गया है। नहरिया से बिजली कैसे लेके आनी है उसके लिए भी बंदोबस्त हुए हैं। सड़कों के लिए भी एक पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट को पैसा दिया गया है ताकि वो उसमें जमीन की एक्विजिशन कर सकें। तो इसलिए जो शुरुआती जो टीथिंग प्रॉब्लम्स आनी थी वो तो हमने कर दिया है।
अब जैसे एनवायरमेंट क्लियरेंस आएगी तो जो है वहां पे काम होगा, और हमने टेंडर्स कर दिए हैं। सबसे बड़ी बात है कि हम टेंडर कर चुके हैं, लगभग 400-500 करोड़ रुपए के टेंडर हो चुके हैं। एक टेंडर प्रकाशित भी हो गया है, दूसरा टेंडर जो है जो जमीन का है वो प्रकाशित हो गया है, एक दूसरा टेंडर लगने जा रहा है। तो आने वाले समय में ये रफ्तार पकड़ेगा। लेकिन मैं नड्डा जी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि एक, क्योंकि वो हिमाचल प्रदेश से है, केंद्र में वो मददगार हो सकते हैं, तो हमारा ये है कि एडिशनल फंड्स हमें चाहिए इस बल्क ड्रग पार्क के लिए, जो अतिरिक्त राशि हमें चाहिए डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज, क्योंकि हिल एरिया है जहां पे ये बन रहा है। तो इसलिए हमने 500 करोड़ रुपए की, मैं मिला भी था नड्डा जी से दिल्ली में, तब भी मैंने उनसे आग्रह किया था कि हमें इस प्रोजेक्ट की सेंट्रल फंडिंग जो है ओवर एंड अबव की जाए। हालांकि उन्होंने ये कहा कि ये 3 राज्यों का है और तीनों को केंद्र सरकार जब डील करती है तो, लेकिन पहाड़ी इलाका होने की वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को कॉस्ट जो है दूसरे राज्यों से हमारी ज्यादा है, तो इसलिए हमें पैसा दिया जाए। सेकेंडली, ये हमारा अजौली से बाया संतोगढ़ और टालीवाल और पोलियां जो सड़क है, इसके लिए 429 करोड़ रुपए की डीपीआर हमने सबमिट की है। 429 करोड़ रुपए की डीपीआर सबमिट की है, तो वो हमें केंद्रीय मंत्री ये पैसा या सैंक्शन करे या ये पैसा हमें दिलवाएं। तो ये भी हमें स्पेशल असिस्टेंस स्टेट फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए हमें पैसा चाहिए, तो केंद्र से स्पेशल असिस्टेंस में ये हमें 429 करोड़ रुपया की राशि दिलवाएं, क्योंकि इसमें बल्क ड्रग पार्क में मुख्य काम जो है पानी का है। तो पानी के लिए भाखड़ा नंगल रिजर्वायर से जो पानी लाना है 50 MLD फ्रॉम भाखड़ा नंगल, इसके लिए 170 करोड़ रुपए की डीपीआर हमने सबमिट की है कि वहां से अब पानी उठाने की तो प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो तो हो गया था कि हिमाचल प्रदेश पानी उठा सकता है बिना किसी परमिशन के। लेकिन हमें 170 करोड़ रुपए चाहिए भाखड़ा से पानी ऊपर ले जाने के लिए। तो हमें ये राशि भी जो है नड्डा जी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ये राशि दिलवाएं। और तीसरा, टालीवाल तक हम जो है नेचुरल गैस की पाइपलाइन ला चुके हैं, तो उधर बातरी भी हम पहुंचा चुके हैं। हमारे बल्क ड्रग पार्क को ये गैस पाइपलाइन पहुंचाने के लिए वो इंटरवेंशन करें, 8 किलोमीटर तक ये लाइन बिछनी है नेचुरल गैस की, तो वो भी इसमें मददगार करें। और फोर्थली जो है जेजों से पोलियां को रेल लाइन जो आनी है, ये 5 से 6 किलोमीटर की रेल लाइन है, जहां जेजों तक रेल लाइन आती है अंग्रेजों के समय से, उससे बिल्कुल प्लेनली वो बल्क ड्रग पार्क में पहुंच जाएगी। 5-6 किलोमीटर की दूरी है, तो उसके लिए भी वो रेल मंत्रालय से बात करके ये इंटरवेंशन करके इसमें भी हमारी मदद करें। तो इसलिए ये जो 4-5 पॉइंट्स हैं, ये हमने केंद्रीय मंत्री को पत्र लिखा है और उनको वाकिफ करवाया है कि, और मैं समझता हूं कि जब वो यहाँ पे आए थे हिमाचल प्रदेश, तो उनको, दो ही इज अ यूनियन मिनिस्टर, लेकिन मुझे लगता है कि उनको प्रॉपरली ब्रीफ नहीं किया गया बल्क ड्रग पार्क के लिए जो काम हुआ है। और मैं इस बात के लिए भी तैयार हूं कि नड्डा जी मौके पे आए और मौके पे आके जो हमने काम किया है वो उसको देखें।
सर, इसमें विक्रम ठाकुर ने कहा है कि आप सरकार की तरफ से यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट जमा ही नहीं करवा पाए हैं और इसकी जो डेडलाइन है वो खत्म होने वाली है। नहीं, ऐसा है कि विक्रम जी भी इंडस्ट्री मिनिस्टर रहे हैं और उनके समय में डिस्कशंस हुई होंगी, तो वो उस चर्चा के आधार पे बोल रहे हैं। यूटिलाइजेशन की तो कोई बात ही नहीं है जब तक एनवायरनमेंट क्लियरेंस नहीं होती, और एनवायरनमेंट क्लियरेंस का पैसा हम जमा करवा चुके हैं। जो पैसा चाहिए था वो हम सब कुछ कर चुके हैं। एक्चुअली मौका नहीं देखा है लोगों ने कि आईपीएच डिपार्टमेंट तो 100 करोड़ रुपए का काम जो है कंप्लीट कर चुका है, और मैं प्रेस को विजिट भी करवाने के लिए तैयार हूं। आप सब लोग जो है ऊना जिला से ताल्लुक रखते हैं और ऊना के विकास के प्रति समर्पित भी रहे हैं आप लोग, तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, ऐतराज नहीं है। अभी भी हमारे एससी एंड एक्सियन टूर पे थे और जो मशीनें यहाँ पे इंस्टॉल होनी है उनकी परचेज के लिए गए हुए थे। तो इसलिए मुझे लगता है कि किसी को ये जानकारी नहीं है कि मौके पे क्या काम हो रहा है, और वो तो मौका देख के कि केंद्र की जो गाइडलाइन है उसको भी आप पूरा नहीं किया जा रहा है। नहीं, केंद्र की तो गाइडलाइंस अभी शुरू होने की बात ही नहीं है। अभी तो एनवायरनमेंट क्लियरेंस नहीं आया। जो मौके पे लैंड डेवलपमेंट का काम होना है या दूसरे काम होने हैं बड़े, वो तो टेंडर फ्लोट हो गए हैं, लेकिन काम तो वो तभी होगा अगर एनवायरनमेंट क्लियरेंस होगी। एंड हम चाहते हैं कि विद इन 15-20 डेज और इन मंथ्स टाइम जो है एनवायरनमेंट क्लियरेंस आ जाए। और वी आर इन ऑल सीरियसनेस, कोई बात ही नहीं है इसमें, पार्टीबाजी की कोई बात नहीं है। और दूसरा मैं ये भी कहना चाहता हूँ, सेंटर और स्टेट के अपने रिलेशन होते हैं। वी आर लिविंग इन अ फेडरल सेटअप। हम संघीय ढांचे में रहते हैं। संघीय ढांचे में केंद्र के और राज्य में संबंध होते हैं और उसका हम पूरी तरह सम्मान करते हैं। और उन संबंधों के नाते तो जो मुझे लगता है कि जो ब्रीफ किया गया है वो प्रॉपर नहीं था। उनको पूरी तरह सूचित नहीं किया गया था कि क्या काम हो रहा है। तो हम तो उससे भी आगे बढ़ के पहले ही मिल चुके हैं नड्डा जी से, उनको कह चुके हैं कि हमें 500 करोड़ रुपया ओवर एंड अब चाहिए। दूसरे पार्क्स के मुकाबले हमारा हिली टेरेन है, तो हमें 500 करोड़ रुपया दो। 170 करोड़ रुपया हमें भाखड़ा से पानी खींचने के लिए दो। हमारी एनवायरनमेंट क्लियरेंस करवा के दो। हमें जो है ये जो रेलवे लाइन हमने बनानी है उसके लिए पैसा दो। और जो 429 करोड़ रुपया जो अजौली से पोलिया तक सड़क जानी है उसकी स्पेशल असिस्टेंस दो। तो ये इश्यूज जो है हम केंद्र के साथ उठा रहे हैं। और राजनीति अपनी जगह है। राजनीति उनका दलों की बात है। कांग्रेस और बीजेपी हमेशा ही मुख्य विरोधी पार्टियां रही हैं आपस में, तो वो अपनी जगह है। लेकिन जहां तक स्टेट की डेवलपमेंट का सवाल है, स्टेट के हम तो लगातार बात कर रहे हैं। ये चाहे ऊना के पीजीआई बढ़ने का मसला है, उस पर भी लगातार हम बात कर रहे हैं। और ऊना के बल्क ड्रग पार्क का है, उसकी भी हम बात कर रहे हैं। हमारा पीर निगाह से लेके जो ब्रिज बढ़ना है, मंदली ब्रिज जो बनना है, उसकी भी हम लगातार बात कर रहे हैं। आपको मालूम ही है हमारा जिला जो है फास्टेस्ट ग्रोइंग डिस्ट्रिक्ट है हिमाचल प्रदेश का, जो विकास में जिसने लंबी छलांग लगाई है और लगातार विकास की तरफ अग्रसर है। और केंद्रीय मंत्रियों से हम मिल रहे हैं और केंद्रीय मंत्रियों से मिलना हमारा अधिकार है। वी आर इन द गवर्नमेंट और हम संघीय ढांचे में हैं, तो हम हिमाचल का हिमाचल का पक्ष जो है वहां रख के, और ऐसा नहीं है हम
हमने सैंक्शंस हासिल की हैं। अभी हमने जो है बीट एरिया इरिगेशन स्कीम 75 करोड़ रुपए की सैंक्शन की। हमारे CR पाटिल जी जो यूनियन मिनिस्टर हैं उनसे हमारी बात हुई और उसके बाद हम उसको हासिल करने में कामयाब रहे हैं। हमने मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में ही ये पंडोका से त्यूड़ी ब्रिज है, ये 52 करोड़ रुपया हमने गडकरी जी से बात की थी जब हम स्विट्जरलैंड में इकट्ठे थे, तो उन्होंने एश्योर किया था और वो ब्रिज हमने सैंक्शन करवाया है। अभी हमने लगभग ये जो गालूवाल का ब्रिज है 37 करोड़ रुपए की लागत से ये हमने सैंक्शन करवाया। तो प्रपोजल्स बनाई जा रही हैं, प्रपोजल्स के साथ केंद्र से मिला जा रहा है, मिलने के बाद उसको फॉलो अप कैसे करना है वो सारा हम लगातार कर रहे हैं। और मैं समझता हूं कि मुकेश अग्निहोत्री जो कि हरोली का MLA है, उसके रहते डायलॉग में केंद्र सरकार के साथ कोई आभास नहीं है। अगर कोई कहे कि हमने, और मैं चाहूंगा भी आने वाले टाइम में मैं एक दिन आपको केंद्र को जितने भी हमने पत्र लिखे हैं, मुकेश अग्निहोत्री लेटर टू यूनियन, वो मैं आपको पूरी पुस्तक भेंट करूंगा ताकि आपको पता लगे कि एक एक प्रोजेक्ट के लिए कितने कितने पत्र गए हैं, कितनी कितनी बार हम मिले हैं और वो किस ढंग से आगे हमने परस्यू किए हैं। यहाँ पे बैठ के बयान देने से कुछ नहीं होता। अगर हम विकास के पथ पे चल रहे हैं और अगर सैंक्शंस हमारी निकल रही हैं, जिसकी कुछ लोगों को परेशानी भी है कि उससे तो मैं कुछ नहीं कह सकता। और हमारा काम जो है आलोचनाओं का जवाब देना नहीं है, हमारा काम षड्यंत्रकारी ताकतों के बारे में कोई बात करने का नहीं है। हमारा बिल्कुल स्पष्ट है कि हम विकास की राजनीति में, कल्याण की राजनीति में विश्वास करते हैं। हम अपना काम कर रहे हैं और पब्लिक इज द बेस्ट जज मौका आने पे कि किसने काम किया, और पब्लिक को पता होता है कि कौन सा काम किसके टाइम में हुआ। अगर कैरो साहब ने अगर घालूवाल का ब्रिज बनाया था तो दुनिया आज दिन तक कहती है कि ये कैरो बना गए थे 1962 में। और अगर कैरो साहब ने दुल्हड़ का सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो है बनाया है तो लोग आज दिन तक कहते हैं कि ये दुल्हड़ का स्कूल जो है कैरो ने बनाया था। तो मुकेश अग्निहोत्री ने क्या किया वो जनता मेरे बाद उसको जज करेगी कि मुकेश अग्निहोत्री ने इस जिला के लिए क्या किया या इस कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए, डेवलपमेंट के लिए क्या किया। पब्लिक इज द बेस्ट जज। आलोचना वाले तो आते हैं, एक दौर में चले जाते हैं। बल्क ड्रग पार्क भी एक बहुत बड़ा अदारा है जिसको जमीन पे उतारना बहुत बड़ी चुनौती है और उसके लिए फंडिंग लाना रोजमर्रा का काम है इस करना। तो इसलिए डेवलपमेंट के लिए हम लगातार लगे हुए हैं और उस पर हम काम करेंगे। और थर्डली मैं एक बात जरूर कह देना चाहता हूं, हमारे जिला में त्योहार होते हैं, उत्सव होते हैं। कुछ लोग इसकी लगातार आलोचना करते हैं। कुल्लू में दशहरा होता है, किसी को आपत्ति नहीं होती, किसी को ऐतराज नहीं होता और भारी भरकम खर्च होता है, देवी देवता आते हैं, अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा है। मंडी में शिवरात्रि होती है, किसी को ऐतराज नहीं होता। चंबा में मिंजर होता है, उस पर किसी को ऐतराज नहीं होता। रेणुका में फेयर होता है, किसी को ऐतराज नहीं है। रामपुर में लवी होती है, किसी को ऐतराज नहीं होता। जब बात ऊना की आती है, हरोली की आती है, कुछ लोगों को परेशानी शुरू हो जाती है। अरे सब लोग अपने अपने
हिसाब से उत्सव मनाते हैं और करोड़ों लोग उसमें हिस्सा करते हैं। कोई अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मेले हो गए हैं, कोई राज्य स्तर के मेले हो गए हैं। लेकिन मैं अपने जिला के लोगों से भी ये कहना चाहता हूं, जब सबने अपनी संस्कृति और सभ्यता को संजो के रख लिया है तो तू भी बदल फलक के जमाना बदल चुका है। आप भी अपने मेलों को, अपने पीछे चिंतपूर्णी फेयर किया हमने और उसको हमने अब राज्य स्तरीय दर्जा देने का फैसला किया। चिंतपूर्णी मां हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, नॉर्थ में ही बहुत महत्वपूर्ण है और उसमें मंदिर से एक पैसा भी नहीं लिया गया। लेकिन चिंतपूर्णी महोत्सव हुआ, जनता ने उसको एंजॉय किया था, लेकिन कुछ लोगों को उसमें भी प्रॉब्लम रही। कुछ लोगों को जब भी हरोली उत्सव आता है तब वो उनको प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। नहीं, पर इस बार सर होली उत्सव की बजाय लोगों को ग्रेड वाले पर ज्यादा हुआ है। नहीं, किसी भी मेले पे मैं कमेंट नहीं करना चाहता, लेकिन मेरा ये कहना है कि जो हमारे जिला के उत्सव है, हमारे लोगों को भी उसी ढंग से मनाने का अधिकार है जैसे कुल्लू में दशहरा मनाने का अधिकार है। जैसे मंडी में शिवरात्रि, लोग इंतजार करते हैं कि शिवरात्रि कब आएगी, कुल्लू का दशहरा कब आएगा, रामपुर की लवी कब आएगी, चंबा का मिंजर कब आएगा, या दूसरे कार्निवल्स कब आएंगे, मनाली का कार्निवल कब आएगा, शिमला का कार्निवल कब आएगा। तो इसलिए मैं प्रेस से भी आग्रह करना चाहूंगा और ऊना की जनता से भी आग्रह करना चाहूंगा कि अपनी संस्कृति और सभ्यता को भी संजोए रखने के लिए और उसको भी आगे एनरिच करने के लिए हमें भी जो है सबको इकट्ठे होके, सरकारें तो आती जाती रहती है, आज में हम सरकार में हैं, कल कोई दूसरा सरकार में है, लेकिन ये तो कंटिन्यूटी में है। हरोली का उत्सव 7 साल बाद होने जा रहा है, 5 साल भाजपा की सरकार रही, नहीं हुआ। पिछले साल हमारे अपने घर में ट्रेजेडी हो गई, तब संभव नहीं हो पाया। लेकिन ये तो हम कोशिश कर रहे हैं कि पूरे प्रदेश में हर कॉन्स्टिट्यूएंसी के मेले हम नोटिफाई कर दें किस किस डेट पे होंगे, और हिमाचली कलाकारों को एक रात्रि पूरी देना और मेले के जो खर्चा है, जो कलाकारों का खर्चा है, उसका लगभग 25% 30% जो है हिमाचलियों पे खर्च होना, उसके लिए हम वचनबद्धता कर रहे हैं, पूरे प्रदेश में कोशिश कर रहे हैं। तो ये हमारे प्रयास चल रहे हैं और मैं आप सबसे भी कहूंगा कि ऊना की कला संस्कृति को संजोए रखने में आप लोगों पत्रकार भी जो सहयोग कर सकते हैं आप लोग करें। सहयोग पर्ची के रूप में